दिल्ली चुनाव में झटके लगने के बाद अरविंद केजरीवाल अब पंजाब को बचाने में जुट गए हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम के 3 दिन बाद ही पंजाब के सभी विधायक और नेताओं को दिल्ली तलब किया है। माना जा रहा है कि पार्टी अभी से ही 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारे शिकस्त के बाद संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में संभावित बगावत को कंट्रोल करने में जुट गए हैं। उन्होंने 11 फरवरी यानी मंगलवार को पंजाब के आप विधायकों, सांसदों और नेताओं को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के अनुसार केजरीवाल पंजाब सरकार के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। वह पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की प्रगति का भी जायजा लेंगे। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने पंजाब में वादा पूरा नहीं करने को मुद्दा बनाया था। दिल्ली चुनाव में हार के बाद राजनीतिक गलियारों में पंजाब में भी पार्टी में फूट पड़ने की आशंका गर्मा गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि अरविंद केजरीवाल की हार के बाद पार्टी के नेता आप का दामन छोड़ सकते हैं। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि खुद भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हैं और वह कभी भी बगावत कर सकते हैं। पंजाब में मार्च 2027 में विधानसभा चुनाव संभावित है। अब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के सामने पार्टी को एकजुट रखने और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ 2 साल का समय बचा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 में 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब भगवंत मान सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली, दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2022 में 92 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब भगवंत मान सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली, दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया था। मान सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो चुके हैं, मगर महिलाओं के लिए स्कीम शुरू नहीं की गई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पंजाब में मुफ्त की योजनाएं अटकी हैं। पंजाब सरकार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार उनके वित्तीय प्रबंधन में मदद नहीं कर रही है। सरकार की दलील का विपक्ष हमेशा ही मजाक उड़ाता रहा है कि नरेंद्र मोदी के भरोसे आपने मुफ्त की रेवड़ी बांटने की योजना क्यों बनाई। पिछले विधानसभा में हार के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली मौके की तलाश में है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सबसे अधिक शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में अपने बिखरे वोट को एकजुट करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 92 विधानसभा सीट जीतने वाली आप को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। शिरोमणि अकाली दल को भी 1 सीट मिली थी और बीजेपी का खाता नहीं खुला था। पंजाब में वोटरों का पैटर्न गजब का रहा। वोटर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाते हैं। वोटर जिससे खफा होते हैं उसका सुपड़ा भी साफ हो जाता है। अगर आम आदमी में फूट पड़ी और चुनावी वादे पूरे नहीं हुए तो दिल्ली वाला हाल पंजाब में भी हो सकता है।